हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हम लोग अकाउंट्स के सैंपल पेपर सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, विहान एंड मन दो पार्टनर्स है, शेयरिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, 3:2 के रेशियो में। फॉर्म मेंटेन करती है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन द बैलेंस ऑफ सेम ऑन 31 मार्च 2022 4 लाख है बैलेंस उसका दिया हुआ, फर्स्ट विहान का, और मन का दिया हुआ है कितना, 4,65,000। ठीक है, तो विहान एंड मन रिस्पेक्ट ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है कितना, 65 ईच, यानी कि दोनों का ड्राइंग दिया हुआ है 65,000। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 10% पर एनम ऑन द ओपनिंग कैपिटल हैज़ बीन अलॉट टू देम। ठीक है, कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान का आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 2,25,000। ठीक है, तो प्रॉफिट को, जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स में हम बांट देंगे। कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो देखिए विहान का ओपनिंग कैपिटल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए विहान। ठीक है, विहान का निकाल रहे, सबसे पहले लिख जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, लिख दीजिए क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ना विहान का 4 लाख, ये लिख दीजिएंगे, ये लिख देंगे यहाँ पे 4 लाख। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे ड्राइंग, क्योंकि कैपिटल से ऑलवेज कम होता है ड्राइंग, और ड्राइंग हमेशा होता है ऐड। ठीक है, तो ड्राइंग कर देते हैं ऐड। ड्राइंग क्या बोला था, 65,000 ईच, यानी कि दोनों में। तो एक का भी हो गया कितना, 65,000 लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, उसके बाद हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे प्रॉफिट जो दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है जो है वो है डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट वैसे प्रॉफिट को बोलते हैं जो पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद निकाला जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें इंक्लूड है आईओसी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, याद रहे इसमें क्या इंक्लूड है, आईओसी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट में से हम यहाँ पे माइनस करते हुए दिखाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट 2,25,000 था, इसका मतलब ये दोनों में बटेगा। ठीक है, कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, यानी कि ये जाएगा 2,25,000। विहान का कितना, 3/5। सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 1,35,000। ठीक है, ये निकल गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। इसे लिख देते हैं यहाँ पे 1,35,000। ठीक है, तो प्लस दोनों को ऐड कर दिए, क्लोजिंग और ड्राइंग, और माइनस कर दिए प्रॉफिट। तो कितना आ गया, 3,30,000 आ गया, 3,30,000। चलिए, ये आपका निकल गया क्या, ओपनिंग कैपिटल। तो आपको लगता होगा कि ये आंसर है, बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें आईओसी इंक्लूड है, यानी कि ये ओपनिंग प्लस क्या हो गया, आईओसी। तो आपको अलग करना है आईओसी। ठीक है, तो देखिए फिर क्या करना है आपको, आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि ओपनिंग कैपिटल आपका है 100। ठीक है, हम क्या मान ले रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल क्या है, 100 है, और आईओसी यानी कि जो इंक्लूड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो मान लेते हैं 10। तो टोटल कितना हो गया, 110। ठीक है, चलिए ठीक है यहाँ पे। तो 110 को आपको क्या करना है, ये जो प्रॉफिट निकला यानी कि ओपनिंग प्लस आयु से निकला, इसे हम कर देंगे इससे डिवाइड, 3,30,000 लिख दीजिए इंटू 100। ठीक है, बाई 110 सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 लाख। कितना आ गया, 3 लाख। ठीक है, ये 3 लाख, तो राइट आंसर कौन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, सावित्री लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर, 50,000 शेयर इशूड कर रही है कितना रेट से, 8% डिवेंचर के रेट से। ठीक है, और कितना डिवाइडेड है, 100 ईच के रेट से। ठीक है, प्रीमियम भी इंक्लूड है, और प्रीमियम रिडम्पशन हो रहा है कितना, 100% प्रीमियम के रेट से। तो इशू कर रहे प्रीमियम पे, लेकिन उसका रेट दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और रिडम्पशन कर रहे प्रीमियम पे, तो रिडम्पशन कर रहे प्रीमियम पे, तो ये जान लीजिए कि 10% तो आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, एट द टाइम, उसी टाइम क्या करना है, रिटर्न ऑफ हो रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना, 2 लाख का। ठीक है, कितना का डिवेंचर इशूड लॉस हो रहा है आपका, 2 लाख का। तो आपको निकालना है प्रीमियम का रेट। तो देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, तो जितना इशू हो रहा है हम यहाँ पे लिख देते हैं, लॉस ऑन इशू ऑन डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, राइट।
ठीक है, कितना था 10% के हिसाब से हो रहा था ना, और शेयर मेरे कितना था 50, राइट। चलिए तो टोटल कितना हो गया 5 लाख हो गया, यानी कि हम एज्यूम कर लिए कि 5 लाख का क्या हुआ आपका लॉस हो गया, राइट है। चलिए 5 लाख का जो लॉस हुआ था यहाँ पे, 5 लाख का लॉस में आपको 22 लाख का क्या हो गया राइट ऑफ कर लिए, ठीक है, यानी कि 2 लाख का हो गया, तो कितना बच गया आपका 3 लाख, ठीक है। चलिए 3 लाख से पेमेंट करना, ये 3 लाख जो हुआ ये हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 लाख से यानी कि इससे पेमेंट कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा प्रीमियम का अमाउंट, कितना प्रीमियम का अमाउंट है वो देखिए। तो 3 लाख को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड दे दीजिए आप कितना 50,000 से जो शेयर था, तो कितना आ गया आपका 6%, 6% मतलब 6/100 इंटू 100, तो कितना हो गया रुपीज़ आपका 6 रुपीज़ होगा, 6 रुपीज़ निकला, ठीक है। और यहाँ पे कितना परसेंट निकला 6%, तो राइट आंसर कौन हुआ आपका, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका और मैं पूछा था क्वेश्चन आपसे, चलिए यहाँ पे जो और में क्वेश्चन है सेम उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे दुर्गा लिमिटेड इशू करे 80,000, ठीक है, 10% डिवेंचर है और 100 के रेट से, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था कि 100 के रेट से हो रहा है प्रीमियम पे, लेकिन यहाँ इशू किस पे हो रहा है, डिस्काउंट पे, डिस्काउंट पे हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, और रिडम्पशन भी हो रहा है 20% प्रीमियम पे, सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ प्रीमियम था और यहाँ पे है डिस्काउंट, राइट है। चलिए एग्जिटिंग बैलेंस ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग दिस डिवेंचर, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम के यहाँ बैलेंस दिया हुआ कितना 25 लाख दिया हुआ, और राइट ऑफ कर रहा है आफ्टर राइट ऑफ द लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। राइट ऑफ करने के बाद का बैलेंस दिया हुआ है कितना 5 लाख, ठीक है। राइट ऑफ करने के बाद कितना बचा आपके पास 5 लाख बचा, यानी कि 20 लाख का क्या हो गया आपका राइट ऑफ हो गया, ठीक है ना। चलिए तो आपको निकालना है डिस्काउंट का रेट कितना हुआ, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से बनेगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। हम पहले लिख लेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम का रेट कितना था 20 था और शेयर कितना था 80, राइट है। चलिए 20 और 80 को जब आप मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 16 लाख आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 25 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था, उसमें से यूज़ करने के बाद 5 लाख बच गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 25 लाख यहाँ पे था, ठीक है, टोटल 25 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था, उसमें से यूज़ कितना हुआ, यूज़ हो गया आपका 20 लाख, है ना, क्योंकि 5 लाख का रिमेनिंग बैलेंस दिया हुआ यहाँ पे 5 लाख अनयूज़ हो गया, राइट है। चलिए 20 लाख यूज़ कर लिए, तो 20 लाख यूज़ किस में किए, उसको यूज़ किए हैं आप, देखिए 16 लाख ये जो बैलेंस हुआ ये प्रीमियम का निकला ना, तो 20 लाख में 16 लाख प्रीमियम का निकल गया, ठीक है। और कितना बच गया इसमें से 4 लाख बचा ना, तो 4 लाख यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा इसे कर देना है आपको डिवाइड किससे, टोटल शेयर से प्रीमियम का 80,000, ठीक है, काट दिए तो कितना आ गया आपका 5 आया, तो इसका मतलब राइट आंसर कौन हुआ आपका ये 5%, ठीक है। सेम क्वेश्चन था ना, बस थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Attire Limited issued the prospectus inviting application 12,000, ठीक है, 12,000 एप्लीकेशन किया गया और शेयर कितना था 10 के रेट से, 3 एप्लीकेशन पे दिया, 5 अलॉटमेंट पे दिया और जो बैलेंस बचे वो कॉल्ड अप हो गया, ठीक है। तो 10 के रेट से है, 3 एप्लीकेशन पे, ठीक है, 5 अलॉटमेंट पे, तो कितना बच गया 10 में से 8 यूज़ हो गया, कितना बच गया 2 ना, तो 2 मेरा क्या हो गया कॉल्ड अप हो गया, यहाँ तक सही है। चलिए उसके बाद बोल रहा है कि पब्लिक हैड बीन अप्लाइड सर्टेन नंबर ऑफ द शेयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव विच ऑफ द फ्लोइंग application money received restrict company of the proceed at the allotment of share as per SEBI guidelines, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका 30,000। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कल बनाएंगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।